हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका संस्कार चिल्ड्रंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम सौमेश खत्री है और मैं गणित पढ़ाता हूं। तो इससे पहले वीडियो में हमने संयुक्त फलन के बारे में कुछ नियमों को, विधियों को और परिभाषाएं सीखी थी। आज हम 12वीं कक्षा के 1.1 प्रश्नावली को शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स, पहला प्रश्न है, यदि f r से r तथा g r से r में दो फलन निम्न प्रकार परिभाषित हैं तो f o g x तथा g o f x का मान ज्ञात करो। ये दोनों संयुक्त फलन हैं। इसके बारे में कल हमने बताया था कि इसको किस प्रकार लिखा जाता है सूत्र के रूप में। तो इसका पहला प्रश्न है कि fx बराबर है 2x + 3 और gx बराबर है x² + 5। तो हमें FOGX और GOFX ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे FOGX। तो यहां पर आगे F है तो F को हम आगे रखेंगे और कोष्ठक में GX आ जाएगा। जो पीछे है उसको कोष्ठक में रखना, आगे है उसको आगे रखना। अब हम मान रखेंगे GX। जो GX का मान हमारे पास है x² + 5। अब यहां ध्यान दो, f है, f के अंदर x² + 5 है और यहां f के अंदर x है, यानी x बराबर हो गया x² + 5। यानी कि यहां पर जहां भी x होगा उसकी जगह हम लिखेंगे x² + 5। तो f है इसलिए ये वाला मान लेंगे। सबसे पहले है 2 इंटू x का मान है x² + 5। ये x का मान है और प्लस में बच गया 3। तो 2 का गुणा x² से 2x², 2 का गुणा 5 से 10 और प्लस में आ गया 3। तो ये आ गया 2x² + 13। अब हम निकालेंगे GOF x। तो यहां पर हमारे पास g आगे है तो आगे g रहेगा, fx कोष्ठक में आ जाएगा बराबर fx का मान g। fx का मान रखेंगे अब, क्योंकि पहले fx है कोष्ठक में, तो मान रखेंगे fx का 2x + 3 fx का मान है। अब gx और यहां g 2 + x है, यानी x बराबर अब हो गया 2x + 3 से। तो हम x की जगह रखेंगे 2x + 3 यहां पर। तो सबसे पहले x है, यहां पर रखेंगे x की जगह 2x + 3 और ऊपर स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर। ये है a + b का होल स्क्वायर। इसको खोलते हैं हम तो 2x का स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। यानी सबसे पहले a² यानी 2x का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x²। फिर 2ab यानी 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4, 3 12 और x बचेगा और 3 का स्क्वायर b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 + 5। तो इसको हल करने पर आ गया 4x² + 12x + 9 + 5 करेंगे तो 14। स्टूडेंट्स, पहले का दूसरा प्रश्न है, fx दिया हुआ है x² + 8, gx दिया हुआ 3x² + 1। इसको हल करेंगे। सबसे पहले FOG निकालेंगे। f आगे है तो आगे रहेगा, gx आ जाएगा अंदर। तो हम मान रखेंगे सबसे पहले gx का। तो gx का मान है 3x² + 1। अब हम x की जगह 3x² + 1 रखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले fx है, यहाँ f है, तो यहां मान रखेंगे हम x²। तो x की जगह हमें क्या रखना है 3x² + 1। तो x की जगह 3x² + 1 और ऊपर स्क्वायर है +8। हल करेंगे इसको। ये भी a + b का होल स्क्वायर है, खोल दो। सबसे पहले इसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और x² का स्क्वायर x की घात 4 हो जाएगी। फिर 2ab तो 2 × 3 6, 1 6 और x² आएगा। फिर आता b², तो 1 का स्क्वायर 1 + 8, तो ये आ गया 9x4 + 6x²
और 8 और 1 9। अब हम निकालेंगे GOF x। तो G आगे है इसलिए आगे आ गया और fx अंदर आ जाएगा। fx का मान है x² + 8, तो G आगे है, fx का मान हमने रख दिया x² + 8। अब हम x की जगह x² + 8 लिखेंगे, तो G है तो G वाला मान है 3x² और x की जगह हमें x² + 8 लिखना है और ऊपर स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर आ गया और प्लस में 1, तो 3, यहाँ फिर से a + b का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर x² का स्क्वायर x4, फिर 2ab, तो 2 × 1 2 × 8 16 x² और 8 का स्क्वायर 64 + 1, 3 का गुणा 3x की घात 4, 16 × 48 और 64 का 3 से गुणा करने पर आ जाएगा 192 + 1, 3x की घात 4, 48x² + 193, 192 और 1 जोड़ दिया 193, तो इसका उत्तर आ गया इस प्रकार। स्टूडेंट्स, पहले का तीसरा प्रश्न ये है fx x दिया हुआ है, gx दिया हुआ है mod x, तो इसको किस प्रकार हल करेंगे? तो सबसे पहले हम निकालेंगे FOG x, f आगे है gx पीछे चला जाएगा, तो gx का मान हमारे पास है mod x बराबर, अब हम fx में मान रखेंगे तो जहां x है उसकी जगह mod x लिखना पड़ेगा, तो यहाँ x है, fx बराबर x है और x की जगह हमें mod x लिखना पड़ेगा, तो ये मान हो जाएगा FOG का। अब हम निकालेंगे GOF तो सबसे पहले G आगे है, fx अंदर आ जाएगा। अब fx का मान हम रखेंगे तो fx का मान है x, तो gx हो गया, fx की जगह x लिखेंगे क्योंकि बराबर है x के। अब gx का मान है mod x, तो दोनों का मान mod x आ गया, तो इस प्रकार GOF और FOG आ जाएगा। चौथा प्रश्न हमारे पास है कि fx बराबर हमें दिया हुआ है x² + 2x + 3 और gx हमें दिया हुआ है 3x - 4, तो इसको हम हल करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे FOG x, तो FOG में f आगे है gx पीछे है, gx का मान हम रखेंगे 3x - 4। अब fx का मान रखेंगे क्योंकि f है, जहां x है उसकी जगह 3x - 4 लिखेंगे, तो सबसे पहले x² यानी 3x - 4 का होल स्क्वायर, उसके बाद +2, x है x की जगह 3x - 4 और प्लस में 3, हम इसको हल करेंगे तो ये a - b का होल स्क्वायर ये होता है a² - 2ab + b²। सबसे पहले a का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x², फिर 2ab, तो 2 × 3 6, 6 चौक 24, तो माइनस का 24x, फिर b² यानी कि 4 का स्क्वायर 16, 2 × 6, 2 का गुणा इससे करेंगे 2 × 6x और 2 का गुणा 4 से 8 बार और प्लस में 3, ये हो गया 9x² माइनस 24x माइनस का 6x प्लस का, तो घटा देंगे 24 में से 6 गए, माइनस के 18x बचेंगे, फिर यहाँ पर 16 है, 16 में से 8 गए, 8 बचेंगे और 8 और 3 हो जाएंगे 11, तो हमारे पास ये उत्तर आ जाएगा 9x² माइनस 18x प्लस 11। अब हम निकालेंगे GOF G आगे fx अंदर, मान रखेंगे fx का मान है x²
सबसे पहले जी है, एफ एक्स का मान है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर, अब ये x का मान है तो यहां जहां जहां x है उसकी जगह हम ये लिखेंगे। तो सबसे पहले g है, gx बराबर है 3x माइनस 4, तो 3 x का मान है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो हम रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और माइनस का 4, गुणा करेंगे 3 का, 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 6x और 3 किया 9 माइनस 4, तो यहां से आ जाएगा 9 में से 4 गए 5, तो ये आ गया 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। स्टूडेंट्स दूसरा प्रश्न है, यदि ए बी सी दिया हुआ है, बी यू बी डब्ल्यू दिया हुआ है, तो एफ ए से बी तथा जी बी से ए दो फलन है जो इस प्रकार है कि एफ दिया हुआ है ए बी बी यू सी डब्ल्यू और जी दिया हुआ है यू बी वी ए डब्ल्यू सी, तो हमें एफ ओ जी और जी ओ एफ ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए एफ हमें दिया हुआ है ए बी बी यू सी डब्ल्यू तथा जी दिया हुआ है यू बी वी ए डब्ल्यू सी। इन दोनों से हम कुछ मान निकालेंगे। सबसे पहले एफ ए, तो जब हम एफ ए ले रहे हैं तो वो बी के बराबर होगा, दूसरे के बराबर होता है, तो एफ ए बराबर हो जाएगा बी के। उसके बाद एफ बी बराबर हो जाएगा यू के और एफ सी बराबर हो जाएगा डब्ल्यू। इसी प्रकार जी यू बराबर हो जाएगा बी के, जी वी बराबर हो जाएगा ए के और जी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा सी के। पहले वाले का फंक्शन दूसरे के बराबर होता है, तो ए का एफ के साथ फंक्शन वी के बराबर, बी का एफ के साथ फंक्शन यू के बराबर, सी का एफ के साथ फंक्शन डब्ल्यू के बराबर। इसी प्रकार यू का जी के साथ फंक्शन बी के बराबर, वी का जी के साथ फंक्शन ए के बराबर और डब्ल्यू का जी के साथ फंक्शन सी के बराबर। अब हम मान निकालेंगे कुछ इस प्रकार। सबसे पहले हम निकालेंगे एफ ओ जी, और जी के साथ देखो कौन है, यू वी डब्ल्यू है, तो हम सबसे पहले यू रखेंगे, तो एफ पहले रहेगा और जी के साथ आ जाएगा यू, तो एफ बराबर जी यू का मान, तो जी यू का मान बी है, एफ बी आ जाएगा और बी का मान हमारे पास है एफ बी का मान, तो एफ बी का मान है यू, तो यहां आ गया यू। तो हमने जब एफ ओ जी यू लिया तो उत्तर में भी यू आ गया। उसके बाद हम लिखेंगे एफ ओ जी वी, तो एफ आगे है आगे रहेगा और जी वी पीछे आ जाएगा। जी वी का मान है ए, तो यहां आ जाएगा एफ, जी वी की जगह आ जाएगा ए और एफ ए का मान है हमारे पास वी, तो वी लेने पर वी आ गया। इसी प्रकार एफ ओ जी डब्ल्यू लेंगे, एफ आगे यहां आ जाएगा जी, जी डब्ल्यू, जी डब्ल्यू का मान है सी और एफ सी का मान है डब्ल्यू। अब हम निकालेंगे, पहले हम यहां लिख सकते हैं कि अतः एफ ओ जी का जो मान है वो इस प्रकार है कि एफ ओ जी यू लेने पर, एफ ओ जी यू लेने पर हमारे पास आ रहा है यू, ये पहला बन गया क्रमित समुच्चय। दूसरा एफ ओ जी का मान v लेने पर v आ रहा है, तो v लेने पर v आ गया। उसके बाद एफ ओ जी का मान w लेंगे, तो ये w लिया, w लेने पर w आ रहा है।
तो यही FOG का मान होगा। तो पहला आ गया FOG। अब हम निकालेंगे GOF। तो सबसे पहले हम लिखेंगे GOF, और GOF के लिए F पीछे है इसलिए हम FA, FB और FC निकालेंगे। तो सबसे पहले A रखेंगे, यहां से G आगे रहेगा, F पीछे और A आ जाएगा कोष्ठक में। G FA का मान हमारे पास ये रहा, FA बराबर V है, तो यहां हम V रखेंगे, ये GV हो गया। और GV का मान ये रहा, GV का मान A। अब हम निकालेंगे GOF, B का मान, G आगे, FB पीछे आ जाएगा, FB का मान सबसे पहले G कोष्टक FB का मान, तो FB का मान हमारे पास है U, तो FB की जगह हमने रख दिया U। और GU का मान, तो GU A रहा, GU का मान है B, तो GU की जगह हम B लिखेंगे। उसके बाद हम निकालेंगे GOF C, G आगे है, आगे रहेगा, FC अंदर आ जाएगा कोष्टक के। सबसे पहले FC का मान, FC का मान W है, W आ गया। और GW का मान, तो GW का मान C है, तो C आ जाएगा। तो यहां से GOF बराबर, अतः GOF बराबर आ जाएगा, सबसे पहले A रखा, A रखने पर A आया, उसके बाद GOF B रखा, B रखने पर B आया, उसके बाद GOF C रखा, तो C रखने पर C आया। तो इस प्रकार हमारे पास GOF आ गया और FOG आ गया। स्टूडेंट्स, हमारा तीसरा प्रश्न है, यदि f r प्लस से r प्लस यानी प्लस की वास्तविक संख्या है तथा g r प्लस से r प्लस निम्न प्रकार है कि fx का मान x स्क्वायर है तथा gx का मान √x है, तो GOF ज्ञात करना है और FOG ज्ञात करना है। क्या ये तुल्य फलन है? बताना है हमें तुल्य फलन क्या होता है। तो तुल्य फलन क्या होता है वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम GOF और FOG निकाल लेते हैं। तो किस प्रकार निकालेंगे वो हमें पता है। सबसे पहले GOF x निकालने के लिए G आगे है, G आगे रहेगा और fx आ जाएगा कोष्टक के अंदर। G fx का मान हमारे पास है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर आ जाएगा fx की जगह, fx बराबर x स्क्वायर है, तो fx का मान x स्क्वायर आ गया। आगे g है, अब g x स्क्वायर, तो जहां जहां g के अंदर x है वहां x स्क्वायर लिखेंगे। तो हमारे पास ये रहा gx बराबर √x है, तो जहां x है वहां हम स्क्वायर लगाएंगे, तो यहां आ जाएगा √x का स्क्वायर, क्योंकि x की जगह हमें x स्क्वायर लिखना है। तो x स्क्वायर पे रूट है, जब रूट होता है तो स्क्वायर हट जाता है और रूट भी हट जाता है, तो यहां आ जाएगा सिंपल x। अब हम निकालेंगे FOGX, f आगे, gx कोष्ठक में, f gx का मान हमारे पास √x, तो हमने gx लिख दिया √x। अब fx, तो fx का मान x स्क्वायर है पर यहाँ √x है, तो हम यहाँ x की जगह √x लिखेंगे और ऊपर स्क्वायर है। अब रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, अतः x स्क्वायर x आ जाएगा। अब तुल्य फलन क्या होता है? तुल्य फलन के लिए प्रांत, सहप्रांत और दोनों फलन बराबर होने चाहिए, तभी वो दोनों फलन तुल्य फलन होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम निकालते हैं यहां पर GOF और FOG के प्रांत। तो स्टूडेंट्स, यहां f r प्लस से r प्लस है व g r प्लस से r प्लस है, अतः fx का प्रांत, पहला वाला मान प्रांत होता है r प्लस हो जाएगा, व gx का प्रांत
इसके भी पहला वाला मान r प्लस है, तो यहां पर भी r प्लस हो जाएगा, तथा fx का सहप्रांत, सहप्रांत बाद वाला मान होता है, तो बाद वाला मान r प्लस है, और gx का सहप्रांत, तो gx का सहप्रांत भी r प्लस है। तो यहां हम अगर इनको संयुक्त करेंगे तो भी प्रांत सेम रहेंगे, अतः हम लिख सकते हैं कि FOGX का प्रांत बराबर है GOFX के प्रांत के, और दोनों के प्रांत है r प्लस। इसी प्रकार FOGX का सहप्रांत बराबर है GOFX के सहप्रांत के, और सहप्रांत भी दोनों का r प्लस है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है। तुल्य भिन्न के लिए हमें क्या ज्ञात करना है, हमें तुल्य फलन ज्ञात करना है, इन दोनों को तुल्य फलन बनाना है। तो तुल्य फलन के लिए ये दो कंडीशन होती है कि प्रांत दोनों के बराबर होने चाहिए, सहप्रांत दोनों के बराबर होने चाहिए। एक तीसरी कंडीशन है कि ये दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। तो यहां हम देखते हैं FOGX और GOFX बराबर है क्या, तो FOG का मान x आया है, GOF का भी मान x आया है, यानी दोनों बराबर हैं x के। तो यहाँ तीन कंडीशन है, प्रांत बराबर, सहप्रांत बराबर और दोनों का मान भी बराबर। जब ये तीनों कंडीशन लग जाती है तो अतः FOG व GOF दोनों क्या बन जाएगी, तुल्य फलन होंगे। जब ये तीनों कंडीशन लगती है, प्रांत बराबर, सहप्रांत बराबर और दोनों का मान भी बराबर, तो ये तुल्य फलन बन जाता है। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है, यदि f r से r तथा g r से r दो ऐसे फलन हैं कि fx दिया हुआ है, gx दिया हुआ है, तो FOG GOF निकालना है और GOG निकालना है एक के लिए। तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले हमें निकालना है FOGX। F आगे आ गया, GX अंदर आ जाएगा। GX का मान हमारे पास है 1/3 x माइनस 4, तो हमने GX का मान रख दिया। अब F है तो FX में रखेंगे, पर x की जगह 1/3 x माइनस 4 है, तो यहाँ पर सबसे पहले 3 है, x की जगह हम लिखेंगे 1/3 x माइनस 4, उसके बाद प्लस 4, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, x माइनस 4 प्लस 4, प्लस का 4 माइनस का 4 कट गया, पीछे बच गया x। अब हम GOF x निकालेंगे, तो g आगे है, fx आ जाएगा कोष्ठक में, यहां से fx का मान 3x प्लस 4, ये मान हम g में रखेंगे, x की जगह 3x प्लस 4, तो सबसे पहले 1/3 है, उसके बाद हम x की जगह लिखेंगे 3x प्लस 4 और माइनस 4 आ जाएगा, ये वाला -4, तो -4 प्लस 4 कट गए, 1/3 इंटू 3x बच गया, 3 से 3 कट गया, यहाँ भी उत्तर आ गया x। अब हम निकालेंगे GOGX, तो g आगे है, कोष्ठक में भी g आएगा, g आ गया, gx का मान हमने रखा, gx है 1/3 x माइनस 4, फिर से g है तो फिर से gx का मान है 1/3 है, x की जगह हम लिखेंगे 1/3 x माइनस 4
और माइनस का 4, ये है 1/3 ये वाला। फिर x है और x की जगह में ये लिखना 1/3 x - 4, तो वो लिख दिया, और माइनस का 4। यहाँ हम GOG1 निकालेंगे, तो x की जगह हमें रखना है 1। यहाँ पर सबसे पहले 1/3 है, कोष्ठक में भी 1/3, x की जगह 1 माइनस x की जगह 1 रखना है, माइनस का 4 आएगा और माइनस 4, 1/3, ये 1/3 रहने दो, गुणा में 1 में से 4 गया, माइनस का 3 बचेगा और माइनस का 4, तो 3 से 3 कट गया, 1 बच गया, बराबर 1/3 आगे वाला, यहां बच गया -1 और -4, -1 बचा यहां पर, 3 से 3 कट गया, -1 बचेगा, माइनस है और माइनस का 4, तो ये हो गए 4 और 1 5, माइनस के और बटे में 3, तो ये आ गया उत्तर। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है, यदि एफ जी एच 3 फंक्शन R से R में इस प्रकार परिभाषित है कि fx x² है, gx cos x है और hx 2x + 3 है, तो हमें HOGOF √2π के लिए मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। सबसे पहले GOF x निकालेंगे, तो GOF, G आगे है, fx कोष्ठक में आ जाएगा, fx का मान हमारे पास, fx का मान है x², और अब रखेंगे gx का मान, तो gx का मान है cos x, और हमें gx² है, तो x की जगह x² रखना है, तो यहां पर हम cos x की जगह x² लिखेंगे। अब हमें इसका मान निकालना HOGOF, तो हम अब HOGOF x का मान निकालेंगे, तो h आगे है और GOF x कोष्ठक में आ जाएगा। GOF x का मान हमने निकाला cos x², तो यहां हम h आगे आ जाएगा और GOF x की जगह लिखेंगे cos x²। अब h है तो h में रखेंगे, जहां जहां x है वहां हम cos x² रखेंगे, जहां x है वहां हम cos x² रखेंगे, तो h का मान है 2 × x की जगह cos x² और प्लस में 3। अब हमें मान निकालना √2π का, तो यहां हम x का मान रख लेते हैं √2π बराबर 2 cos x² है, x की जगह हमें √2π रखना है, तो √2π आ जाएगा, और x का स्क्वायर है इसलिए 2π का भी स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में 3। यहां से रूट का स्क्वायर रूट हट जाएगा, 2π रहेगा, और हमें पता है कि cos 2π cos 0 के बराबर होता है, और cos 0 का मान होता है 1, 2 × 1 2 प्लस 3 बराबर आ जाएगा 5। तो इस प्रकार HOGOF √2π का मान 5 आ जाएगा।